वालेकुम दोस्तों, डॉन से आसू चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आईजी इस्लामाबाद की तकरीरी ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आपको याद होगा, मैंने अपने पहले वीलॉग में ज़िक्र किया था, वहाँ पर 3 सीनियर डीआईजी मौजूद हैं और जो नए तैनात होने वाले आईजी हैं वो इनसे जूनियर हैं। अब नई डेवलपमेंट ये आई है कि इन तीनों डीआईजीज़ ने अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर के मातहत काम करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त दे दी है कि हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं, हमारी छुट्टी मंजूर की जाए, और उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी है। अब ये 3 डीआईजी कौन हैं ये सुन लें। मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए निकाली है। उसमें एक अवैस मलिक साहब हैं, वो 29वें कॉमन के हैं। दूसरे शोएब जांबाज साहब हैं, वो 30वें कॉमन के हैं। फिर हसन रज़ा साहब हैं, वो 30वें कॉमन के हैं। हसन रज़ा साहब ने रेलवे के लिए अपनी रिक्वेजिशन करवा ली है। वो कह रहे हैं कि जनाब, मैं रेलवे पुलिस में काम करना पसंद करूंगा, लेकिन अपने जूनियर के मातहत काम करना पसंद नहीं करूंगा। आपको याद होगा कि इससे पहले जो तैनाती हुई, या मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले जो तैनाती हुई है जितने भी आईजीज़ की, वो सारे सीनियर्स थे। अली नासिर रिजवी साहब 31वें कॉमन के हैं, जबकि इनसे पहले जो तैनात हुए हैं वो जो अकबर नासिर साहब अभी हाल ही में ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ से, जो 2 साल सर्व कर चुके हैं, वो 26वें कॉमन के हैं। उनसे पहले एहसन यूनुस साहब थे, वो 28वें कॉमन के। उनसे पहले जो आईजी इस्लामाबाद थे काजी जमील साहब, वो 25वें कॉमन थे। और उनसे पहले जो आईजी इस्लामाबाद रहे हैं, बड़े लंबे अरसे के लिए तैनात रहे हैं, आमर जुल्फ़कार साहब, वो 19वें कॉमन के। सॉरी, आपको एक बात ज़रूर यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि अकबर नासिर साहब ने अपनी 2 साल के टन्योर के दौरान बतौर आईजी यहाँ पर पुलिस आर्डर 2002 का नफाज करवा दिया था। अब पुलिस आर्डर 2002 क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंगली ये 21 की पोस्ट है, और 21 की पोस्ट के अगेंस्ट 21 का ही पुलिस ऑफिसर लगना चाहिए। ये तो तयशुदा है ना, वो डॉक्यूमेंटेड है ना। अब वहाँ पर एक और बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस्लामाबाद में, वो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब हमेशा से क्लियर हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से। वो उनका मौक़िफ़ या उनका एक पोजीशन जो ली है उन्होंने, उनके मुताबिक तो ये टन्योर पोस्टिंग है। टन्योर पोस्टिंग में 3 साल की पोस्टिंग होती है, और रेलेवेंट ऑफिसर जो इस ग्रेड का रेलेवेंट ऑफिसर है वही लगना चाहिए। अब अकबर नासिर साहब को तो खैर प्रीमेच्योरली ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब जो नए आने वाले आईजी हैं इस्लामाबाद जूनियर मोस्ट हैं, वो क्या इस पुलिस आर्डर 2002 के तहत कंटिन्यू कर सकेंगे? मेरी तो दुआएं हैं उनके लिए। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं उनके लिए खैर खाऊँ। आपको याद होगा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाहौर में एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ था एचएसएन कॉलेज वाला। उनके जो हेड हैं, एक गोरा था, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में एक आखिरी लाइन में चीज़ हाईलाइट की थी, पॉइंट आउट की थी। उन्होंने कहा था कि पॉलिसीज़ और नेपोटिज़म, ये दोनों चीज़ें एजुकेशन में उनकी स्पेस नहीं है। अब ये जो पोस्टिंग है ये तो ज़िद की बुनियाद पे हुई है आईजी इस्लामाबाद की, ये तो आपको भी पता है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ अपने पहले वीलॉग में कि इनके पीछे क्या महरक़ात थे, कौन थे, कहाँ तक लड़ाई पहुँची। तो अब एक और चीज़ अब आती है कि क्या हमारे पास स्लॉट मौजूद है पुलिस ऑफिसर्स की, कि 21 वालों की जो उनकी पोस्टिंग की जाए? तो बिल्कुल, मैंने इस पे काफ़ी सेशन चलाए हैं, फ़ोन किए हैं, गपशप लगाई है। तो इमीडिएटली कुछ पुलिस के हलकों का कहना है कि हमारे पास पंजाब में 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त 21 ग्रेड में हैं, जिनको कंसिडर किया जा सकता था। उनमें फ़रहान बेग मिर्ज़ा साहब हैं, उनमें सुल्तान चौधरी साहब हैं, उनमें शहजाद सुल्तान साहब हैं। तीनों बड़े प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, अच्छे ऑफिसर हैं। तो ये जब अवेलेबल हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर ये भी नहीं पसंद तो कोई और काफ़ी यहाँ पर स्लॉट मौजूद है 21 ग्रेड की। अच्छा, जो 3 डीआईजीज़ चले गए हैं अपनी छुट्टी दे के, उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या था?
سب سے بڑا جو کنسرن ایک تو وہی تھا نا جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اس سے بڑا اس کے علاوہ کیا تھا؟ اس کے علاوہ یہ تھا کہ جب ACR لکھنے کا ٹائم آنا تھا تو اگر وہ ان کی ACR جونیئر آفیسر لگتے تو بڑی امپیرسمنٹ کریٹ ہوتی ان کے لیے، لہٰذا انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم چھٹی پہ چلے جائیں۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو تھینک یو ویری مچ، پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔